हाउ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में ही बात करने वाला हूं एक विधवा औरत के प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। यानी कि अगर किसी पत्नी का पति मर गया है तो क्या उसको पत्नी को अपनी पति के प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा या फिर उसके सास ससुर की प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा मिलेगा? क्या कहता है हमारा कानून? आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज़ कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आए, उसको देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी भी विधवा औरत की जो भी प्रॉपर्टी का राइट बनता है वो उसके पति की प्रॉपर्टी के ऊपर बनता है, ना कि उसके सास ससुर की प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर विधवा औरत को उसके पति का हिस्सा उसके माँ बाप की प्रॉपर्टी में से नहीं मिला, तब इस केस में जो विधवा औरत है वो अपने पति का हिस्सा मांग सकती है अपने सास ससुर से। लेकिन अगर आप कहो कि सास ससुर की प्रॉपर्टी में से बहू का कोई हिस्सा बनता होगा तो नहीं बनता, जब तक जो है उसके पति का हिस्सा उसको नहीं दिया जाता। अगर उसके पति का हिस्सा उसके पति को दे दिया गया था उसके माँ बाप के द्वारा पहले से ही, तो बहू का कोई भी हिस्सा नहीं बनता। बहू का हमेशा जो प्रॉपर्टी राइट होता है वो अपने पति के प्रॉपर्टी के ऊपर होता है, ना कि सास ससुर की प्रॉपर्टी के ऊपर। यहाँ तक कि सास ससुर जो हैं उस विधवा औरत को अपने घर में रहने दें या ना रहने दें, ये उनकी मर्जी है, वो उनको निकाल भी सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो धारा 19 है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की, उसमें यह बताया गया है कि कब जो ससुर है वो अपनी जो विडो, जो वो अपनी बहू जिसका पति मर गया है उसको कब मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए लायबल होगा। यानी कि कब उसकी देखरेख जो है ससुर के ऊपर आ जाएगी अगर उसका पति मर गया। सबसे पहली बात, जो ससुर होता है वो अपनी बहू को मेंटेन करने के लिए तभी लायबल होगा जब उनके पास कोई उनकी पूर्वजों की प्रॉपर्टी होगी जिसमें उसके पति का हिस्सा बनता होगा। अगर उनके पास कोई भी उनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें उसके पति का हिस्सा बनता है, तब जो है इस केस में जो फादर इन लॉ है, जो ससुर है, वो अपनी बहू को मेंटेन भी नहीं करेगा, वो उसको अपने घर में भी नहीं रखेगा। वो उसके ऊपर है वो उसको मेंटेन करना चाहता है या नहीं करना चाहता। इसके साथ ही दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, जो ससुर होगा उसकी ड्यूटी मेंटेन करने की तभी बनेगी जब जो बहू होगी उसके पास पहले से कोई प्रॉपर्टी ना हो। अगर उसके पास पहले से उसकी प्रॉपर्टी है या फिर उसके बच्चों की प्रॉपर्टी है उसके पास, उसके पति की प्रॉपर्टी है उसके पास, तो वो जो है अपने ससुर से मेंटेनेंस लेने के लिए लायबल नहीं होगी। वो मेंटेनेंस तभी ले सकती है जब उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी गुजारा करने का साधन नहीं है और उसके जो ससुर के पास उसके पति की कुछ प्रॉपर्टी है, तभी वो जो है अपने ससुर से डिमांड कर सकती है मेंटेनेंस के लिए, देखरेख के लिए कह सकती है। अब एक केस है राजकिशोर मिश्रा वर्सेस श्रीमती मीना मिश्रा का। इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि जो ससुर है वो अपनी बहू को तभी मेंटेनेंस देगा, तभी मेंटेनेंस देने के लायबल होगा जब उनके पास कोई उनकी पूर्वजों की प्रॉपर्टी हो और उस प्रॉपर्टी में से उसके पति का हिस्सा बनता हो। अगर उसके पति ने उन पूर्वजों की प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा ले लिया है, तब जो है जो ससुर है वो अपनी बहू को मेंटेन नहीं करेगा, उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती। अगर नहीं लिया तब जो है ससुर ये देखेगा कि क्या जो बहू है वो उसके पास कोई पहले से प्रॉपर्टी है। अगर उसके पास पहले से प्रॉपर्टी है तब भी जो है ससुर की कोई ड्यूटी नहीं बनती बहू को मेंटेन करने की। अगर उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, फिर जो है ससुर जो होगा अपनी बहू को मेंटेन करने के लिए लायबल होगा, उसकी ड्यूटी बनेगी। अगर ससुर के पास भी कोई उनकी पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, तो अगर उन्होंने खुद बनाई है प्रॉपर्टी, अगर उन्होंने खुद एक्वायर करी है, अपने पैसों से बनाई है मेहनत करके, तो जो है ससुर की कोई ड्यूटी नहीं बनती कि अपनी बहू को वो मेंटेन करे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ लग गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पत्नी का अपने पति की प्रॉपर्टी के ऊपर राइट होता है, और सास ससुर की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी राइट नहीं होता। अगर पत्नी चाहती है कि उनका पति मर गया है तो अगर कोई शेयर है उसके पति का उनके जो
सास ससुर हैं उनकी प्रॉपर्टी में से, तो वो जो है डिमांड कर सकती है कि मेरे पति का शेयर मुझे दिया जाए, लेकिन वो सास ससुर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं ले सकती। कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, मैं कोई कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूंगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।